Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Corner. 12th class mathematics or second year mathematics. Lecture number 1, Function and Limits. I am Professor Ghulam Sarwar. This channel is especially created for students in the COVID-19 situation and those who want to learn math at home or online. ये चैनल कोरोना के हालात के पेश नज़र तलबा के लिए बनाया गया है ताकि वो घर बैठे मुफ्त और आसानी के साथ, और उन लोगों के लिए भी जो घर बैठे या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या सीखना चाहते हो के लिए बनाया गया है। हमारा टॉपिक है फंक्शन। व्हाट इज़ द फंक्शन? द टर्म फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय G.W. लेबनीज इन 1673। जो ये वर्ड है फंक्शन, ये G.W. लेबनीज ने इंट्रोड्यूस किया है 1673 में। व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन टू सेट्स और वेरिएबल्स और थिंग्स दैट एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइनरी रिलेशन यानी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन, या दो सेट्स के दरमियान या दो वेरिएबल्स के दरमियान एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। इसकी शर्त यह है कि एसोसिएटेड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। इट्स मीन वी हैव टू सेट्स, और ये बाइनरी रिलेशन है एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो हम देखते हैं किस तरह है। नाउ लाइक दिस, टीचर स्टूडेंट, फादर सन, दीज आर द टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच वी आर लुकिंग दैट टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान हमें पता है कि एक स्पेसिफिक रिलेशन होती है, फादर सन के दरमियान भी एक स्पेसिफिक रिलेशन है। तो यानी दो के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये शर्त शामिल हो कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो या लिंक में हो। फॉर एग्जांपल सी देख, वी हैव टू सेट्स, सेट ए वैल्यूज ए बी सी डी, सेट बी वैल्यूज एक्स वाई जेड। Here we are looking that A associate with X, B associate with Y, C associate with Y and D associate with Z। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A जो है X के साथ रिलेटेड है, B Y के साथ और C Y के साथ, D भी Z के साथ। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे A के जो मेंबर्स हैं उसमें तमाम के तमाम मेंबर नॉट रिलेटेड टू B, यानी ऑल वैल्यूज ऑफ X नॉट एसोसिएट विथ वैल्यूज ऑफ B। Another example, in this example we are looking that all members of set A related to B, but B values values of set ABC in which B is related with two values of B। यानी कि यहाँ पे जो सेट A है इसका जो मेंबर B है, स्मॉल b, ये x के साथ भी रिलेटेड है, y के साथ भी रिलेटेड। जबकि हमारे लिए फंक्शन के लिए शर्त होना क्या है कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, यानी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है। ए के मेंबर, दो मेंबर एक जगह एसोसिएट हो सकते हैं लेकिन एक मेंबर दो जगह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट रिलेशन देखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन बी, तो ये हमारे पास फंक्शन हुआ। सेकेंड हमारे पास फंक्शन नहीं है और थर्ड भी हमारे पास फंक्शन नहीं। यहाँ पे एक मेंबर हमारे पास ये फ्री है, ये फ्री नहीं होना चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए एसोसिएट। यहाँ पे एक मेंबर दो जगह ना हो। नाउ अनदर डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट टू अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। जिस तरह अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है कि हमारे पास सेट ए के मेंबर जो हैं हर एलिमेंट सेट बी के किसी एक मेंबर के साथ रिलेटेड हो एग्जैक्टली, यानी कि जो हम इनपुट पुट कर रहे हैं आउटपुट भी हमारे पास एग्जैक्टली होना। यानी जो सेट ए के मेंबर है वो एक तरीके से हमारे पास इनपुट हो गए, सेट बी के मेंबर हो गए हमारे आउटपुट हो गए। नाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी यूजिंग द फंक्शन नोटेशन एफ इज अ मैप ए टू बी। यहाँ पे जो हमने पिछली स्लाइड अभी देखा था, हमने दो सेट देखे थे ए से बी में, हमारे पास जो एक रिलेशन बना रहा था जो कि एक फंक्शन की रिलेशन शो कर रहा था, उसको अगर वो रिलेशन फंक्शन है तो उसको हम जो सिंबॉलिकली या नोटेशन जो शो करेंगे वो एफ
डबल डॉट ए टू बी, यानी ये डबल डॉट है, यहाँ पे इसको कॉलन कहते हैं। एफ इज अ मैप ए टू बी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास जो हमारे पास सेट है, हमारे पास ये हमारे पास जो फंक्शन है सेट ए सेट बी, इनके दरमियान जो हमने रिलेशन देखा है, हम देखेंगे सेट ए के जितने भी वैल्यूज़ हैं ये इनपुट हैं और सेट ए की जितनी भी वैल्यूज़ है ये हमारे पास आउटपुट हो गई। तो एग्जैक्टली वन आउटपुट है। अब बी और सी का आउटपुट तो एक ही, लेकिन बी का एक ही है, सी का भी एक ही है, तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। नाउ डोमेन क्या होता है? व्हाट इज अ डोमेन? ऑल वैल्यूज ऑफ सेट ए इन ए फंक्शन, शर्त यह है कि पहले कोई फंक्शन हो, अ रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो कि फंक्शन हो, उस फंक्शन के अंदर ऑल वैल्यूज ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड रेंज और इमेज ऑल वैल्यूज यूज्ड ऑफ सेट बी, यानी सेट बी की जो भी वैल्यूज यूज हुई हैं, चाहे 2 हुई हो, 3 हो, 1 हुई, वो वैल्यूज जो है हमारे पास कहलाती है रेंज ऑफ द फंक्शन या इमेज ऑफ द फंक्शन। नाउ सम टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 to 1 is also called injective. See that in set A we have A1, A2, A3, A4, हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। एंड इन सेट B we have B1, B2, B3, B4, 4 वैल्यूज हैं। A related to B1, A2 related to B3, A3 related to B2 and A4 related to B4. We are looking that कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक अपना रेंज है या अपनी इमेज है। अब देखेंगे A1 का B1 है, A2 का B2 है, A3 का B2 है, A4 का B4, सबकी अपनी अपनी रेंज है, सबकी अपनी अपनी इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे रिलेशन वाले फंक्शन को हम कहते हैं 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अनदर टाइप ऑन टू इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव, यानी ऑन टू फंक्शन भी कहा जाता है इसको, सर्जेक्टिव भी। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें कि ए के मेंबर जो हैं एसोसिएटेड तमाम एलिमेंट इन बी के अंदर, बी और सी एक ही इनका इमेज है, अलग-अलग नहीं, तो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन के कहते हैं जिसमें बी की तमाम वैल्यूज यूज की हो, कोई वैल्यू यहाँ पे फ्री ना हो। अनदर टाइप बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव टुगेदर, यानी ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक दिस, हेयर सेट ए एंड सेट बी, अब देखेंगे 1 रिलेटेड ए, 2 रिलेटेड बी, 3 रिलेटेड सी एंड 4 रिलेटेड डी। तो देखेंगे ये 1-1 फंक्शन भी है और साथ में ऑन टू बी, क्योंकि हमारे पास सेट बी की कोई वैल्यू फ्री नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एग्जांपल इज दिस, लाइक दिस, here we have two sets A and B, x y z values, all values of set A related to second set 3, सेकेंड सेट बी जो है उसकी जो वैल्यू 3 है इसके साथ रिलेटेड है। इट्स मीन ऑल वैल्यूज ऑफ सेट ए रिलेटेड टू वन वैल्यू ऑफ सेट बी, यानी वैल्यू में सर ए की वैल्यू, यानी एक्स का भी रेंज है, वाई की भी रेंज 3 है, जेड की भी 3 है, डब्ल्यू की, यानी तमाम की ए की वैल्यू आ रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन भी होते हैं, दिगर टाइप फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन है, इरेशनल फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है जो कि आप मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। यू कैन फाइंड ऑन ऑनलाइन और इन बुक्स एंड कॉन्टेक्ट विथ योर रिलेटेड टीचर। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट फंक्शन, इन फंक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ अ स्पेशल रिलेशनशिप वेयर ईच इनपुट हैज़ अ सिंगल आउटपुट, अ स्पेशल रिलेशनशिप वेयर ईच इनपुट हैज़ अ सिंगल आउटपुट, यानी कि हम फंक्शन की वही बात कर रहे हैं कि फंक्शन जो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक इनपुट अगर हो रही है तो उसका सिंगल ही आउटपुट होगा। इट इज़ ऑफन रिटन एज एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को हम ऑफन जो है अक्सर जो है एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वेयर एक्स इज़ द इनपुट वैल्यू एंड एफ जो है आपके पास ये फंक्शन नेम है। हेयर एफ इज़ अ फंक्शन नेम एंड एक्स इज़ अ इनपुट वैल्यू। तो फंक्शन नेम हम पर एफ से भी डिनोट करते हैं, जी से कर लेते हैं, एच से कर लेते हैं, पी से कर लेते हैं एंड सो ऑन। Now see that an example, f of x is equal to f of x is equal to x square. Here we have given a function, हमें यहाँ पे given a function x square। अब x square हमारे पास स्पेशल रिलेशन है। अब देखें x square और रिलेशन, इनपुट ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है, ठीक है, कि हम इसमें वैल्यूज फंक्शन में इनपुट करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट आनी है, ठीक है। तो इनपुट ये x वैल्यूज
आर इनपुट, और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी आउटपुट जो आनी है हमारे पास रेंज आएगी, यानी इनपुट वाली तमाम वैल्यूज हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन और आउटपुट हमने रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नाउ सी दैट इफ यू पुट वैल्यूज 1 इन एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1, इफ यू पुट वैल्यू 2 in function, 2 square means 4, if you put values of 3 we get values of 4, 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 ही आया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट आ गया तो 9 आ गया। इसी तरह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो इनपुट वैल्यू है अब देखेंगे एग्जैक्टली 1 आउटपुट आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं स्पेशल रिलेशनशिप वेयर ईच इनपुट हैज़ अ सिंगल आउटपुट है, कि हमारे पास सिंगल आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक फंक्शन की एक और एग्जाम्पल है जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सकते हैं। नाउ हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि मजीद आपके क्लियर हो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, गिवन अ पोलिनोमियल फंक्शन p is a map R to R, या p is a function R to R with p of x is equal to x square plus 2x plus 3। यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन की नोटेशन हम इस तरह डिनोट करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है कुछ डिफाइन इस तरह हो रहा है कि p of x जो है इक्वल टू जो फंक्शन बनना है वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ रहा है। एंड वी हैव टू फाइंड p of -3, p of -2, p of -1, p of 0, p of 2। कैन यू फाइंड x सच दैट p of x इक्वल टू 0 इफ नॉट y। नाउ सॉल्यूशन करते हैं। सी दैट वी हैव फंक्शन p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सी दैट एट द प्लेस ऑफ x वी पुट -3, यानी x की वैल्यू हमने -3 पुट किया यहाँ पे, क्योंकि हमें कह रहा है p of -3 मालूम करें, फंक्शन में -3 की वैल्यू डालें। -3 वैल्यू हमने पुट किया, यानी इनपुट किया हमने, तो आप देखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 प्लस 3 विल गेट 9 - 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी इनपुट -3 पुट करने से आपके पास 6 आ रहा है। किस फंक्शन में? इस वाले फंक्शन में जो हमारे पास दिया हुआ, ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे पास हमने एक स्पेशल रिलेशनशिप है, इसमें हम इनपुट कर रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है। नाउ एंड अब इसी तरह हम p of -2 भी निकाल सकते हैं। p of -1 में अगर हम 0 पुट करेंगे तो हम 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 वी विल गेट 3। यहाँ पे हमें 0 इनपुट करने से हमारे पास आउटपुट 3 आ रहा है। फिर कहता है हमारे पास इस तरह 2 पुट करके देख लेंगे कि p of x इज इक्वल टू 0, कैन यू फाइंड x सच दैट p of x 0, यानी हम x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि आंसर 0 आए, यानी x की क्या वैल्यू ऐसी पुट करें हम कि आंसर 0 आ जाए। तो हम देखें इस फंक्शन में x की कुछ भी वैल्यू पुट करें आंसर 0 नहीं आएगा, तो हम कहेंगे नॉट। फिर कह रहा है इफ नॉट y, p of x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हम देखेंगे फैक्टर नहीं होंगे। अगर फैक्टर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कम्प्लेक्स नंबर पे आएगी, जबकि हमारा फंक्शन जो कर रहा है R to R यानी रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी हमारे वैल्यू। अब जितनी भी वैल्यूज हम पुट करते जा रहे हैं ये तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएंगे, और जितनी भी वैल्यू आ रही तो हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाएगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट f is a function or map R to R be defined by f of x is equal to 0, f of x is equal to 1। f of x 0 कब होगा? जब when x belong to q। यहाँ पे q क्या है? q है रेशनल नंबर, यानी x की वैल्यू अगर हम रेशनल नंबर पुट कर रहे हैं तो आपके पास फंक्शन जो है 0 के बराबर होगा। इफ़ यू पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इरेशनल नंबर r माइनस q क्या है? ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर की वैल्यू x की जगह पुट करते हैं तो फंक्शन जो है 1 के बराबर होगा, q being the set of rational। Now we have to find f of root 3, f of 1/5, f of 2, f of pi and the value of f at 1.5। Solution ये देखें। Now f of root 3 यानी फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? रूट 3। रूट 3 we know that is a irrational number, यानी x belong to r minus q, तो हमारे पास f of x किसके बराबर होना चाहिए? 1। तो यहाँ पे f of root 3 1 के बराबर ले। f of 2 लेते हैं। f of 2 जो है हमारे पास, हमें पता 2/1 को 2 ही लिखते हैं, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर ही हो गया। रेशनल नंबर है तो हमारे कहते हैं व्हेन x बिलोंग टू q, यानी रेशनल नंबर से ताल्लुक हो तो फंक्शन जो है हमारे पास 0 के बराबर, तो ये हमारे पास 0 के बराबर है। सिमिलरली f इज इक्वल टू 1.5, 1.5 भी हमारे पास रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होगा तो हमारे पास f of x 0 के बराबर होगा, 0 हो गया। हेयर q इज रेशनल नंबर। नाउ f of pi, वी नो दैट पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मतलब है कि x जो बिलोंग कर रहा है r माइनस क्यू से कर रहा है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। 1/5 जो हमारे पास रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है? q से, तो इसका मतलब है f ऑफ इज इक्वल टू हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी।
एंड हेयर वी नो दैट q इज़ अ रेशनल नंबर एंड r माइनस क्यू इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दो हमने क्वेश्चंस किए। इसी तरह और भी मज़ीद क्वेश्चन हैं जो आप बुक्स में से देख सकते हैं, अपने सिलेबस में से देख सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपकी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को रिपीट करें, स्टार्ट करें, उसको प्ले करें, फिर अंडरस्टैंड करें, फिर स्टॉप करें, फिर फॉरवर्ड करके देखें, फिर रिवाइंड करके देखें। कोई बात समझ नहीं आए तो उसको दोबारा रिपीट करके देखें। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स का ये मतलब है कि आप जितनी दफ़ा चाहें इसको लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपके बात जहन में बैठ जाए और जिस वक्त टाइम मिले आप उस वक्त कर सकें। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर एनी क्यूरी कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप। अगर आपको कोई मसला हो इस फंक्शन समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट सब्सक्राइब फॉर योर अटेंडेंस। यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी कि आपने वीडियो देखी है और आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ के, इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। और जब नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट लेक्चर।